पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीरियड्स में सेक्स को लेके बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच। पीरियड्स में साथ रहने से पति या पत्नी के हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा हो सकता है महिलाओं को, फ्यूचर में जाके महिला को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आएगी। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान सेक्स करना है या नहीं, ये जो कपल हैं उनके कंफर्ट पे डिपेंड करती है। अगर कपल्स इस चीज़ को लेके रेडी हैं तो आप यस प्रोसीड कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से पीरियड्स के दौरान सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है और जो प्लेजर मिलता है महिलाओं में इस दौरान ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी अगर फीमेल पार्टनर चाह रही हैं तो आप आराम से सेक्स कर सकते हो, बट कुछ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, पीरियड्स में ब्लीडिंग होने की वजह से जो महिला और पुरुष सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। स्पेशली वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस, जो कि ब्लड से भी ट्रांसमिट होती है, इसके ट्रांसमिशन का खतरा, एक दूसरे में स्प्रेड करने का खतरा पीरियड्स के दौरान बिना कॉन्डोम के सेक्स करने से बहुत हाई हो जाता है। इसलिए जब भी आप पीरियड्स के दौरान सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिमिलरली क्या होता है, वजाइना में ब्लड होने की वजह से पीरियड्स के दौरान जो वजाइना है, योनि मार्ग का pH चेंज हो जाता है। यूजुअली जो योनि मार्ग का pH है वो एसिडिक pH होता है, जो कि उसे इन्फेक्शन से बचाती है। लेकिन ब्लड होने की वजह से योनि मार्ग में क्या होता है कि ये pH जो है वो बेसिक की तरफ मूव करने लगता है और योनि मार्ग इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। और पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से आपको कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन या अदर जो PIDs है उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी पीरियड्स में संबंध बनाए कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें। महिलाएं भी कॉन्डोम यूज़ कर सकती है, फीमेल कॉन्डोम्स आते हैं, और पुरुष तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी बात, अगर आप टैम्पन्स यूज़ करते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले उसे निकालना ना भूलें, क्योंकि पेनिट्रेशन के टाइम में ये टैम्पन्स ऊपर की तरफ पुश हो जाती है और ये इतनी डीपली पेनिट्रेट हो जाएगी कि इसे निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा और आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी इंटरकोर्स करें टैम्पन्स को ज़रूर रिमूव करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉदर करती है एक महिला को पीरियड्स में संबंध बनाने से, वो है क्लम्जीनेस। बिकॉज ब्लीडिंग की वजह से स्टेनिंग के जो चांसेस है, बेडशीट गंदे हो जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इंटरकोर्स के पहले क्या करें कि अपने बेडशीट के ऊपर एक छोटा टॉवेल, थिक टॉवेल, मोटा टॉवेल बिछा दें, जिससे कि आप अपने बेडशीट को स्टेनिंग से बचा सकते हैं। उस टॉवेल को आप आराम से, छोटा टॉवेल है तो आप धो सकते हैं। सिमिलरली जब भी सेक्स करें उसके आसपास में टिश्यूज़ रखें। टिश्यूज़ रखने से जब भी आपका या तो ज़्यादा फ्लो होता है या फिर सीमेन रिलीज़ होता है तो आप उस टिश्यू से आप वाइप ऑफ कर सकते हैं एक्स्ट्रा ब्लड या फिर सीमेन को। अगर आपको इससे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आप शावर में भी संबंध बना सकते हैं। इससे क्लीनलीनेस आपकी मेंटेन रहेगी। और कपल्स डीप पेनिट्रेशन कोशिश करें कि अवॉइड करें, बिकॉज़ ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका जो सर्विक्स है पीरियड्स के दौरान नीचे की तरफ आ जाता है और बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर आप डीप पेनिट्रेशन करोगे तो आपके जो पार्टनर हैं उनको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, दर्द हो सकता है। महिलाओं को जब भी कोई डिस्कम्फर्ट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फील हो तो अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें और धीरे धीरे आगे प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप पीरियड्स के दौरान भी अपने जो सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
कुछ और धारणाएं हैं पीरियड्स में सेक्स को लेके कि पीरियड्स में साथ रहने से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब ऑर्गेज़म होता है फीमेल का तो उसके साथ में हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिससे कि जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती है उनमें संकुचन बढ़ जाता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और अंदर जो कलेक्टेड ब्लड है पहले से वो एक साथ रिलीज हो जाता है। इसलिए वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं होती है। वो जो ऑलरेडी आपका कलेक्टेड ब्लड है, जो आपको ऑलरेडी ब्लीड करना ही था, वही वाला ब्लड है। इनफैक्ट ये देखा जाता है कि पीरियड्स में ऑर्गेज़म की वजह से आपका जो शॉर्टर ड्यूरेशन का आपका पीरियड्स हो जाता है, यानी जो 5 दिन के पीरियड्स है मे बी कि आपके कम दिन पे ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंदर का जो कलेक्टेड ब्लड है वो ऑलरेडी निकल गया। सिमिलरली जो पीरियड्स के दौरान पेन भी महिलाओं में सेक्स करने से कम हो जाता है। सबसे पहले वो महिलाएं जिनको वजाइना में योनि के रास्ते सूखापन की हिस्ट्री है, वैसी महिलाओं में जिनको ल्यूब्रिकेशन यूज़ करना पड़ता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, वैसी महिलाओं में जो ब्लड है वो एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है और उन्हें जो डिस्पेरियूनिया होता था, जो ड्राइनेस की वजह से सेक्स के दौरान पेन होता था, वो पीरियड्स के दौरान नहीं होता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है वैसी फीमेल्स के लिए। प्लस जो ऑर्गेज़म के टाइम में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स और अच्छे वाले जो गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, इससे जो आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कम पेनफुल होते हैं। इनफैक्ट आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और जो मूड लो हो जाता है आपका पीरियड्स के दौरान, उससे भी आप फ्री हो जाते हो। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से बच्चा नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। बट फ्रेंड्स 1 से 15% केसेस में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। वो महिलाएं जिनकी जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है, जो साइकिल लेंथ है, शॉर्ट है, 20-22 दिन पे ही पीरियड्स आ जाते हैं, उनमें ओव्यूलेशन पीरियड के 7वें 8वें दिन होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप पीरियड्स के 3-4 दिन पे आप साथ रहे और जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होते हैं आपके अंदर जो रिलीज हुआ, उसका जो लाइफ स्पैन है वो हम मानते हैं 5 से 7 दिन महिला के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें शुक्राणु जीवित रह सकते हैं। तो अगर आपने डे 4 या डे 5 पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और आपका जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है वो 22 दिन के आसपास है, यानी हम ओव्यूलेशन आपके 8वें 10वें दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर वो शुक्राणु जो पीरियड्स के 4थे 5वें दिन महिला के शरीर में रिलीज हुए थे, वो 8वें 10वें दिन जीवित रहते हैं और उस अंडे को ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइज कर सकते हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के दौरान आप सेक्स कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी से 100% सुरक्षित है। इसलिए जब भी साथ रहें तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो कॉन्डोम का यूज़ ज़रूर करें। ये कॉन्डोम आपको STD, PIDs एंड प्रेगनेंसी से बचाती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, एक ही टेक होम मैसेज मैं देना चाहूँगी कि पीरियड्स में सेक्स करने से डरे नहीं, बस सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।